नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं मौका खास विकास की बात। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे जश्न के रूप में मनाने जा रही है। खासकर यूपी में मोदी सरकार के 11 साल कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का बखान किया जाएगा। यूपी में बीजेपी जन जन के बीच जाकर 11 साल में जो भी मोदी सरकार द्वारा लिए गए हैं उन सबको बताया जाएगा। इसके लिए बीजेपी और सरकार दोनों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस कार्यक्रम में पूरे 1 महीने का खाका खींचा गया है। इसमें जन संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौपाल समेत अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। ये खास रिपोर्ट। भाजपा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में 9 जून से 21 जून तक 11 साल संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री और अन्य नेता शामिल होंगे। पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भी कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक मंडल और पंचायत स्तर पर आयोजन का खाका खींचा गया है। साथ ही लाभार्थी शिविर भी लगाए जाएंगे। यह आयोजन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन तक चलेगा। वहीं आपातकाल की 50 वर्ष पूरे होने पर भी कार्यक्रम होंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी खास पर जिक्र होगा। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के बाद जिला स्तर की कार्यशालाएं भी होंगी। ये देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अगर देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमें सरकार बनाने का मौका ना मिलता तो शायद हम 2017 में उत्तर प्रदेश से भी विजय यात्रा शुरू नहीं कर पाते। तो ये डबल इंजन की सरकार देश के धीरे धीरे करके सभी राज्यों में बनती जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच में भारत ने बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा। चौथी अर्थव्यवस्था भारत हो चुका है और पहली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार संघर्ष रहेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में बन करके रहेगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार की 11 साल की इस अभियान में एनडीए के घटक उनके साथ रहेंगे और अपने दल एस के साथ नेता वी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल खुद यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 11 से बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। जब भी हमने अपने समाज के लिए कुछ उनसे कहा तो उन्होंने उसे स्वीकार कर पूरा किया। वे चाहे आरक्षण की बात हो या फिर जाति जनगणना की बात हो, इन सब मुद्दों को उन्होंने अच्छी तरह से धरातल पर उतारा है। उनके इस 11 साल के अभियान में अपना दल एस उनके साथ है और जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सहभागिता भी करेंगे। संकल्प से समृद्धि अभियान चलाने जा रहा है पूरे देश में। जो 11 वर्षों में कामकाज हुए हैं पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने आम जनमानस के लिए बहुत सारे काम किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लेकर के कन्या सुमंगला योजना, मैं योजनाओं की इतनी लंबी लिस्ट है, मैं गिनाने लगूंगा तो आपका पूरा समय चला जाएगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, हमारी नेता ने जब जब विषय उठाए हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो या नीट की परीक्षा में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, और अभी सबसे ताजा 1931 के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना जैसा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो आज 11 वर्ष पूरे होने पर मैं एनडीए के घटक दल के तौर पर अपनी पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली गौरवशाली सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वही बात आगामी पंचायत चुनाव की होती है। उस पर जब मंत्री आशीष पटेल से सवाल किया जाता है तो कहते हैं हमारी पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है।
पंचायत चुनाव को लेकर अभी गठबंधन किसी से नहीं हुआ है और इस पर आगे निर्णय भी लिया जाएगा। इससे सवाल उठने लगता है कि 11 साल केंद्र सरकार के अभियान में घटक दल साथ तो हैं, लेकिन आगामी चुनाव में रणनीति कुछ अलग ही बन रही है। भी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को बताएगी। निश्चित तौर पे एनडीए का हर दल एनडीए की सरकार की उपलब्धियों का बताने का काम करेगा। सर, पंचायत चुनाव में अपना दल सोनेलाल अकेले चुनाव लड़ी। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमारी पार्टी सभी सीटों पर कर रही है और गठबंधन के संबंध में अभी किसी से भी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं। गौरतलब है कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में शपथ ली थी और इसके बाद 2019 में उन्होंने फिर से लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोनों बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन पिछले साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को बहुमत मिला था। वहीं पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हाईवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, एयरपोर्ट, रैपिड रेल और मेट्रो नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं और निवेश ने उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम भी दिया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी सामने आई, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर निवेश किया। भारतमाला परियोजना के तहत कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और चौड़ी किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स ने न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर किया बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति दी, जिसमें केंद्र सरकार ने जरूरी मदद की। उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए रैपिड रेल और मेट्रो नेटवर्क में भारी निवेश किया गया। देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर शुरू की गई, जिसे 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। यह परियोजना दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने और तेज यात्रा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। वहीं एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने झांसी में जो बयान दिया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में बीजेपी के 43 सीट हारने पर बयान दिया, उस पर विपक्ष ने अंदाजा लगाया है कि आने वाले समय में एनडीए में हो जाएगी। अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने में आते हुए बेचारे क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित है। इनका 80% लोगों को भूमिहीन है, इनकी आवाज है। हम क्या आवाज उठाएंगे, जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक उठाएंगे। 43 सीट भाजपा हार गई है, भाजपा तो बताना पड़ेगा ना, इनके मुद्दे हल करिए। 18 हारने का कारण है कि 2-4 विभीषण ऐसे निषाद के हैं कि जो जाके भाजपा मोदी योगी से या भाजपा से कहते हैं कि झरुआ मारोट निषाद, इन्हें पौवा चाहिए, इन्हें पावर नहीं चाहिए, इनका पैसा चाहिए, पौवा तो वोट मिल जाएगा। अभी होशियार हो गए, सोशल मीडिया से जान गए कि हमारा क्या हक बनता है, तो अब उनकी बात मान नहीं रहे, तो पता चला हारने का कारण वही विभीषण है। जितने विभीषण है जयचंद्र जो भाजपा में रहकर भाजपा को अब भाजपा सही दिशा में जा रही है, इनके मुद्दे को हल भी करेगी, जीत भी दो। वहीं सरकार की 11 साल की जश्न को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इन 11 सालों में ऐसी कौन सी उपलब्धि बीजेपी के पास है जो जनता के बीच में जाएगी। रोजगार देने का और भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस पर कितना अमल हुआ है, ये भी जनता
बताना होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस का मानना है कि इस 11 साल के जश्न को जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? 11 साल इनकी सरकार को होने वाले हैं और इन्होंने जो दावे और वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, आज तो एक वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर हम 10 लाख पदों को सृजित करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था सुधारेंगे। लेकिन जिस तरह से बेरोजगार युवाओं पर लाठी देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, लगातार दलित महिलाओं को, पिछड़ों को निशाना बनाया गया है, कानून व्यवस्था में आज कहीं ना कहीं महिला अपराध में 15% बढ़ करके अपराध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नेता इन्वॉल्व होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व होते हैं अपराध में। यह अपराधीकरण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं एनडीए के घटक दल के जो बयान बीच बीच में आते रहते हैं, उससे विपक्ष खुश होकर खुद ये ऑक्सीजन समझने लगते हैं। विपक्ष को लगता है कि आगामी चुनाव में एनडीए में फूट हो जाएगी और बीजेपी चुनाव में जाने से पहले ही हार जाएगी। इसलिए कांग्रेस कह रही है कि एनडीए में फूट पड़ना तय है। जो घटक दल की बात है, मैं कह सकता हूं कि एनडीए के जो भी घटक दल उत्तर प्रदेश में हैं, लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। कहीं प्रसाद जी ने एक बात कही कि हम 200 सीटों पे लड़ेंगे, पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। अनुप्रिया जी की यही बात है कि पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। अब देखिए, देखते जाइएगा उत्तर प्रदेश में जो एनडीए का बिखराव होने वाला है, क्योंकि डूबते हुए जहाज के साथ कोई नहीं आना चाहता है। और निश्चित तौर पे 2027 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। इनके जितने सहयोगी दल हैं, इनका साथ छोड़ेंगे, ये निश्चित है। वहीं भाजपा अंदर खाने चर्चा की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के इस जश्न में एनडीए के घटक दल को भी साथ लिया जाएगा। आगे चलकर एनडीए में कौन साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसी कार्यक्रम से पता चल जाएगा। इसीलिए बीजेपी और सरकार ने इस अभियान को 1 महीने के लिए रखा है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार की उड़ान योजना उत्तर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया है, जबकि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से चल रहा है। यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने की उम्मीद है और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कुशीनगर और अयोध्या में नए हवाई अड्डों ने पर्यटन और धार्मिक यात्रा को भी बढ़ावा दिया है। लखनऊ से के न्यूज के लिए कौशलेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।